हेलो दोस्तों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डियर पेरेंट्स, जैसा कि हम लोग भारत और इजराइल के बीच में भी बहुत कुछ देख रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच में जिस तरह से पुराने संबंध रही हैं, इसकी इतिहास आप देख सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी युद्ध हुई। वे सभी युद्धों में जिस तरह से इजराइल ने भारत के साथ रहा, और आज इजराइल को भारत की भी ज़रूरत है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि अभी इजराइल की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट आ रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पुनः भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इसी को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि भारत और इजराइल के बीच में जो नया संबंध चल रही है, और इसके अंतर्गत अभी देख सकते हैं कि इजराइल जो है भारत के 150 गाँव में से लगभग 75 गांव, जो कि हम भारत का अभी 75वां वर्षगांठ, आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जो अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पहले साल भारत के 75 गाँव को डेवलप करेगा। वहाँ पर छोटे ख़ास तौर पे उद्योग कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। ऐसे गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑलरेडी इजराइल का मदद देखने को मिलेगा। आज हम देखेंगे जो इजराइल, एक्चुअली जो इजराइल है साहब, इजराइल की जो स्थापना हुआ था, आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 14 मई को हुई थी। 14 मई 1948 को, 1948 को इसकी स्थापना हुआ था इजराइल को। और इजराइल भी यदि हम देखते हैं तो ये भी एशिया कंटिनेंट में, यानी एशिया महादेश में अभी इजराइल है। और इसकी राजधानी जो है वो जेरूसलम है। ठीक है, इसकी राजधानी जेरूसलम है, याद रखिएगा। और इसकी जो ऑफिशियल भाषा है, ऑफिशियल इसकी भाषा हेब्रू है। बार बार एग्जाम में पूछती है कि यहाँ की ऑफिशियल भाषा क्या है, तो हमें जवाब में याद रखना होगा कि इसकी ऑफिशियल भाषा हेब्रू है। और अभी यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। और अभी तत्काल यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 2022 के अनुसार इजराइल की जो अभी कुल आबादी है वह ज़्यादा नहीं है, 93.6 है ना। 93 पॉइंट हम कह सकते हैं 6 लाख है, मात्र 93,06,000 आप मोटा मोटी कह सकते हैं अभी इजराइल के कुल आबादी है। अब हम बात करें कि इजराइल और भारत के बीच में जो 150 गाँव को लेकर के समझौता हुआ है, इजराइल ने भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में, भारत के कितने राज्यों में से 150 गाँव को उन्होंने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष जो हम मना रहे हैं, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव कहते हैं, इस अमृत महोत्सव में 75 गाँव को इसी साल उन्होंने डेवलप किया है। तो इस पे आज हम लोग छोटी मोटी इस वीडियो के साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो इजराइल ने 75 गाँवों को गोद लिया है, वह चेंज उसको करेगा विलेज ऑफ एक्सेलेंस में। तो सबसे पहले याद रखिए, जिसको हम लोग हिंदी में उत्कृष्टता के गांव के रूप में जानते हैं। तो विलेज ऑफ एक्सेलेंस के रूप में इजराइल जो है भारत के 12 राज्यों के 150 गाँवों को उन्होंने गोद लिया। और इसी 150 गाँव में से हमने बताया कि 75 गाँव को जो है इसी वर्ष जो है इजराइल गोद लेकर के इसे उत्कृष्ट गाँवों के रूप में बदलने की कोशिश करेगा, जिसे हम विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि पहले से ही यदि देखा जाए तो इजराइल की जो सरकार थी, तो पहले की इजराइल की सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट केंद्र, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, तो उत्कृष्ट केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए थे। उसमें से देखा जाए तो लगभग 25 मिलियन से अधिक उन्होंने सब्जी के पौधा लगाए हैं। उसके बाद 87,000 से अधिक उन्होंने गुणवत्ता वाले फल के भी पौधा लगाए हैं। और प्रति वर्ष लगभग 1.2, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो प्रति वर्ष 1.2, वह जो है 1.2 से अधिक किसानों को भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वो एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ाएं तथा अपने लिवलीहुड को और ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉजिटिव बना सके। तो चूँकि देख सकते हैं कि वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है, जो कि बाइलिंगुअल हमने कर दिया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो यदि देखते हैं तो इन्होंने अभी तक भारत के 12 राज्यों, है ना, 12 राज्यों में लगभग 29 उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना लिए हैं। और इसमें देख सकते हैं कि लगभग 25 मिलियन वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हैं और 3,87,000 क्वालिटेटिव फ्रूट्स प्लांट्स इन्होंने लगा रखे हैं। और प्रत्येक साल लगभग 1.2 लाख से भी अधिक
किसानों को ये क्या कर रहे हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के 150 ऐसे गांव होंगे जो विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा। 150 गांव में से जो अभी 150 गांव को जो डेवलप किया जाएगा विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस उत्कृष्ट गांव के रूप में, इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के करीब होंगे, यानी जो नज़दीक होंगे वे सभी गांवों को ये उत्कृष्टता के रूप में बदले जाएंगे। अब होता है देखो, जैसा कि मैंने बताया कि 150 गांव को इन्होंने गोद लिया और भारत अभी 75वां कह सकते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इस समय अभी इजराइल क्या करेगी कि 150 में से अभी तत्काल यदि देखें तो ये 75 गांवों को इसी साल उत्कृष्ट गांवों में तब्दील करेगा और 75 जो गांव बचेंगे इसको अगले साल विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस के रूप में वो तब्दील करने की बात चल रही है। तो इस तरह से अभी इजराइल के साथ भारत को अच्छा खासा हम कह सकते हैं सहयोग मिल रहा है। आज की डेट में यदि हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी खासतौर पे इजराइल से अच्छी सहयोग मिल रही है। अभी भारत की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत बांग्लादेश हो, भारत चीन हो, वहाँ पर ड्रोन जैसे गतिविधि जो हैं ये खास तौर पे हम इजराइल से लेकर के अपने देश के सामरिक हित या सामरिक सुरक्षा को लेकर के हम बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, एक्टिव हैं। और इजराइल की प्रधानमंत्री भी भारत आने के लिए उन्होंने अपने उत्साह को भी दिखाया है। अभी उसके विदेश मंत्रालय आने वाले हैं, तो आने वाले समय में अभी हम बहुत सारे कारण कि जिस तरह से अभी भारत को इजराइल की समय समय पे मदद पड़ी है, उन्होंने मदद किया, ठीक उसी प्रकार आज इजराइल, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र जो है जब से बेंजामिन नेतन्याहू फिर वहाँ से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद बहुत सारे इस्लामिक कंट्री जो हैं उनसे कहीं ना कहीं खफे हुए हैं और उन पे अटैक करने का इजराइल पर उन सभी का एक अलग से हम कह सकते हैं संदेह दिखाया जा रहा है या उनकी एक प्रयास हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में देखा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो भी वर्चस्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करेंगे, तभी जिस तरह से भारत अपना एक नया पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया है, तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को यह महसूस हो रहा है और उनको ये भारत की भी ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं कि भारत को उन्होंने मदद नहीं इजराइल ने किया है। यही कारण हो सकता है कि इजराइल के भी प्रधानमंत्री भारत की यात्रा करने को बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो सकते हैं, तो आने वाले भविष्य उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसा कि भारत खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आतंकवाद से ग्रसित है, कह सकते हैं कि धर्मवाद से जो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट किए जाते हैं, धार्मिक गतिविधि के द्वारा जो क्रिएट किए जाते हैं, अलगाववाद के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो ये सभी चुनौतियाँ कहीं ना कहीं उसके साथ भी, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बनती नहीं है, तो इसको लेकर खासतौर पे दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो जेरूसलम को लेकर के होता है। और जेरूसलम एक ऐसा प्लेसेस है जो दो धर्म नहीं बल्कि तीन धर्मों को आप कह सकते हैं प्लेसेस के रूप में एक्टिव रहता है, जिसके कारण हर धर्म वहाँ पर तीन धर्म जो है अक्सर जेरूसलम पर अपना दावा ठोकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बनी हुई है और इसको लेकर के भी ये देखा जा सकता है। तो अभी वर्तमान में ध्यान देंगे कि इजराइल 150 गांवों को, जो भारत का गांव है, जो भारत के 12 राज्यों से है, उसको उत्कृष्टता को लेकर के उन्होंने इसे एडॉप्ट कर लिया है। फिर हम इसी तरह छोटे से वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।